नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा में गुरुवार को एचपी शुल्काश्रय विधेयक 2023 पास हो गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये हिंदुस्तान का पहला एक्ट है जिससे किसी भी राज्य ने पास नहीं किया। ये कानून स्टेट बजट के प्रावधान से बनाया गया है। इसके लिए 101 करोड़ रुपए कोष का प्रावधान किया गया। आज से अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। इस योजना से 6000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। अनाथालय के अलावा घरों पर रहने वाले बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और 0 से 27 साल की उम्र तक सरकार की उन्हीं की माता और पिता होगी। और साथ ही सीएम ने कहा कि कोई भी बच्चा यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसकी पूरी फीस, पॉकेट मनी, हॉस्टल खर्च, सेक्शन टूर और बाय एयर का खर्चा राज्य सरकार देगी। कपड़ों के लिए 10,000 रुपये और स्टार्टअप के लिए भी सरकार धन उपलब्ध कराएगी। दलाई लामा ने बुधवार को मुख्य बौद्ध मंदिर में मैक्लोडगंज में उनकी दीर्घायु के लिए आयोजित प्रार्थना सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि 100 से 110 वर्ष का आयु तक जीवित रहेंगे और आगे उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित रहा है और आगे भी ऐसे ही समर्पण की भावना से बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार सहित तिब्बती समुदाय के लोकहित के प्रति काम करता रहूंगा। What's your name? Where are you from? Okay, my name is Tava Sanko. I came from Mongolia. So why are you here today? I attended to pray for long live to His Holiness the Dalai Lama. We have some Mongolian groups also attended. Can you describe to me how much important? हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग फिर से खुलेगा और इसका कार्यालय हमीरपुर में ही खुलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में नियम 130 के तहत आयोग द्वारा क्लास 3 से 4 की भर्ती प्रक्रिया में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव के जवाब में ये घोषणा की है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें चयन आयोग को नए सिरे से नए प्रारूप में तैयार करके प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तैयार किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हमीरपुर चयन आयोग पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सर्जिकल स्ट्राइक भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए अति आवश्यक थे। कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल विधानसभा में स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी चयन आयोग उन्होंने भंग किया था उसको दोबारा जो है वो नए सिरे से जो है वो बनाया जाएगा और हमारे अभ्यर्थियों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेरोजगारों को यहीं पे पूरी जो है वो सहायता मिलेगी और इस आयोग का जो है पुनर्गठन नए सिरे से किया जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं जो कि विपक्ष इतना चिल्ला रहा था, विरोध कर रहा था कि जी उठा दिया, भंग कर दिया, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कई बार जो है इलाज जो है वो पूर्ण रूप से करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई जुओं के लिए खींदनी फूक देनी होती है, तो खींदनी हमने फूकी, लेकिन कई बार ऐसा होता है बीमारियां एपिडेमिक फैल जाता है, जैसे कोविड फैल गया, तो उसके लिए बड़ी सारी क्वारंटीन की जो है आवश्यकता होती है। तो यही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने करी है और नए चयन आयोग की उन्होंने घोषणा करी है कि जल्द ही उसका जो है कमेटी गठित कर दी गई है कि कैसे उसका नया प्रारूप होगा और कैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनको भागना न पड़े। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं और इनके इस निर्णय का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हनुमान मंदिर सामुदायिक भवन निर्माण समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और ये सिलसिला शाम तक चलता रहा और लोगों ने कतारों में खड़े होकर महावीर हनुमान जी और राम दरबार के दर्शन किए। सुबह 8 से 10 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर में एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग ने मंदिर में शिरकत की और आयोजकों से मुलाकात की। मंदिर के पुजारी पंडित बाबूराम शर्मा ने एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग से विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। वहीं आयोजकों ने एसडीएम सदर से मंदिर के उत्थान को लेकर वार्ता की। से
हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सुबह 8 से 10 बजे तक हवन यज्ञ का कार्य किया गया। उसके पश्चात महिलाओं द्वारा सुंदरकांड किया गया। इस अवसर पर जिले के एसडीएम विशेष रूप से उपस्थित हुए और उनको अवगत कराया गया कि आने वाले समय में समिति के साथ समिति हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करेगी और इसमें 108 फीट की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस भंडारे में बिलासपुर की प्रबुद्ध जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हनुमान जी का यहाँ पे जन्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है हर वर्ष की भांति, और आप सबको इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कल से यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का यहाँ पे आस्था यहाँ पे चल रहा है और हनुमान जी की यहाँ पे लगातार पूजा हो रही है। और इसमें अटूट भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ के जितने भी हमारे स्वयंसेवी हैं, यहाँ की संस्था है, उन्होंने बड़ी धूमधाम से यहाँ पे आयोजन किया है और फलाहार भी यहाँ पे परोसा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य यहाँ पे पूजा पाठ है वो सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। और इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि हमारे देश में सद्भावना यहाँ पे जुड़ी रहे और सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें। और साथ में विश्व हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और उस दिन राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में आज हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाखू में बना भगवान हनुमान का मंदिर बेहद ऐतिहासिक होने के साथ साथ भक्तों की आस्था का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में हनुमान जयंती पर 1.5 क्विंटल का रोड चढ़ाया गया। वहीं हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती जी तो हनुमान जी की बस तो हम 2 साल बाद मानते हैं, सर एक बार होती है ना जी। ये उत्तरी भारत की जयंती तो पिछले साल होगी थी जो दिवाली में होती है, लेकिन इस दक्षिणी भारत की जयंती है तो इसमें मैंने यहाँ पे हनुमान जी की विशेष पूजा से हर बार बुलाते हैं, वैसे मना रहे हैं। यहाँ पे फूलों से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पे 1.5 क्विंटल का रोड चढ़ा है और बाकी भंडारा तो चला ही हुआ है सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे से चलेगा। और बाकी यहाँ पे मतलब अभी वन का कार्यक्रम रखा हमने यहाँ पे। अभी हमारे एमएलए साहब यहाँ के आ रहे हैं, शिमला के नाता जी आ रहे हैं, उनके अभी बस पहुँचने वाले 5 मिनट में और उसके बाद शुरू हो जाएगा। उसके बाकी भंडारा शुरू हो चुका बहुत पहले से। जो कीर्तन मंडली है कहाँ से है? यहाँ पे अभी पाठ हो गया यहाँ पे और भी होगा कुछ मतलब भजन वगैरह कीर्तन का प्रोग्राम। ये एक हम यहाँ पे एक मानव संकीर्तन मंडली है विकास नगर शिमला से, वो आएंगे और वो अपना मंच पे विराजमान होंगे सुंदरकांड पाठ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जल शक्ति विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिस कारण जरूरतमंद लोगों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। यही हाल बड्डू से काले अम्ब जाने वाली रोड पर देखा जा रहा है, जहां पर बीते कल से लगातार सैकड़ों लीटर से हिसाब से पानी व्यर्थ ही सड़कों पर बह रहा है और जल शक्ति विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इसी रास्ते से अक्सर जल शक्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी इस बहते हुए पानी की तरफ नजर नहीं गई। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग पेयजल संरक्षण को लेकर कितना मुस्तैद है। आमतौर पर देखा गया है कि बड्डू से कालेअंब टोनी देवी जाने वाले सड़क आए दिन कोई ना कोई पेयजल पानी की जो पाइपलाइन है वो टूटी पड़ी रहती है, जिससे सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ ही बहता रहता है। पीने का जो पानी है वो पूरा व्यर्थ जा रहा है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी गाड़ी आ रही है तो उसमें आदमी पूरे भीग रहे हैं सब। दुकान के सामने आए पेच वालों ने ऊपर ही पाइप डाल दिया, तो पीडब्ल्यूडी वाले जो है सफाई करने के लिए आए, उन्होंने पाइप को फाड़ दिया, पानी पूरा बाहर जा रहा है। 2 दिन से हुआ है प्रॉब्लम। नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं आएगा। नागरिक उपमंडल सगडाहा के अंतर्गत आने वाली चमड़ा के लोगों द्वारा 2 डारे बनाकर बंद किए गए सगडाहा शिवपुर चाडना मार्ग को बुधवार से आए करीब 17 घंटे बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद से खोल दिया है और आंदोलन 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल लोगों की मांग है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सड़कों को दुरुस्त किया जाए। मैं एक्स प्रधान सुंदर सिंह, ग्राम पंचायत शिवपुर,
जो हमने ये धरना प्रदर्शन किया था, ये हमने अब इस चमड़ा रोड के वजह से किया था। अगर चमड़ा का रोड 15 दिन के भीतर नहीं खुलेगा तो यही हम धरना प्रदर्शन 15 दिन के बाद और शुरू करेंगे। धन्यवाद। नबी मंडल प्रधान SC बस्ती चामड़ा। सबसे पहले तो मैं सभी विभागों का धन्यवाद करता हूं जो आज यहां तक आए, हमारी बात सुनी। सबसे पहले मैं इन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने सबने हमारे से वादा किया है, सभी विभागों ने, कि 15 दिन में हम चामड़ा रोड का काम शुरू करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यही पत्थर और यही सब जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, सभी यहाँ हम दोबारा यही ढारा बना देंगे और धरना प्रदर्शन पे बिल्कुल भूख हड़ताल करेंगे जब तक चमड़ा का रोड चालू नहीं होगा। धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश भर में वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत शुरू हुआ है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। देश भर में वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारा प्रारंभ हुआ है। आज हमारा स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन तय हुआ कि सबसे पहले राइटिंग की शुरुआत करूंगा, श्री गणेश करूंगा, और अब से कुछ समय बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर करेंगे और उनसे कुछ समय बाद सभी जिला के अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे और उससे कुछ समय बाद हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे। तो वॉल राइटिंग के माध्यम से नेशन वाइड हमारा ये जो लोकसभा प्रवास का कैंपेन है, जिसका एक आयाम है वॉल राइटिंग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 2 सालों में असम पुलिस में हमने 14,000 नई भर्तियां की हैं। आज हमने पहले बैच का पासिंग आउट परेड देखा और अगले महीने हम 6,000 और जवानों को पुलिस में भर्ती करेंगे। इसके बाद असम पुलिस में 0 वैकेंसी होंगी और मई तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और क्या कुछ कहा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। Mark day for Assam Police. In last 2 years, we have recruited 14,000 new personnel into the police force. Today we have the passing. We have witnessed the passing out parade of first batch. Next month we are going to recruit another 6,000 Jawans into the police force. And in this process, Assam Police Force will be one of the police force which will have 0 vacancy. We are aiming towards that, and by May we'll achieve that landmark. Sir, your government has vows to make the Assam Police as one of the best police force in the country. So we are working for technological upgradation, inspired by the vision of Union Home Minister Shri Amit Shah. We are working for the upliftment of the skills, both in a traditional skills and also the new age skills. So we are working towards that. We have recently created 5 new commando battalion, and as you know that crime rate of Assam is drastically reducing. We have actually fought. We are fighting a war. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा खुद नहीं मानती। कभी आपने सुना है कि सरकार के लोग ही माफी मांगे? माफी मांगो बोलकर सदन न चलने दे। वे संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, हमने कौन नहीं मानते डिटेल आपके पास दिया है, वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते हैं? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय, ये राहुल जी का।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किन किन देशों के प्रधानमंत्री और उद्योगपतियों से अडानी मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें जेपीसी की मांग कर रहे हैं और इसमें उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। उनके पास बहुमत है तो ज्यादा लोग आपके पास रहेंगे। इसके बावजूद भाजपा जेसीपी से क्यों डर रही है? मार्च से 6 अप्रैल तक जो चला और इसमें कौन सी घटनाएं घटी और पार्लियामेंट को किस तरीके से सरकार के लोग, ट्रेजरी बेंचों ने इस बजट को चर्चा में नहीं लाने का जो पूरा प्रयास किया, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका और भारत का समर्थन करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चीन द्वारा बदलने की कोशिश की गई। इसका हल भारत और चीन के आपस में निकालना पड़ेगा और अगर कोई समर्थन करता है तो अच्छी बात है। उनके समर्थन करने या ना करने से हमारा कुछ नहीं बदलेगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। कविता जी, आपसे शुरू करूंगा उसका। देखिए, मैंने अभी जवाब दिया था उनको कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जगहों की नाम बदलने या नए नामांकन करने की जो इन्होंने कोशिश की है चीन ने, ये भारत और चीन के बीच में सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर हमें कोई समर्थन करता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि उनके समर्थन या असमर्थन के वजह से हमारा कोई पोजीशन बदलेगा। अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है भारत का और इसके लिए बाकी हम किसी का सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है हमारा पोजीशन बदले उससे। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब हमारी पोजीशन इस पर टिकी हुई है। बाकी देश क्या कहे न कहें वो अलग बात है। सपोर्ट अच्छा रहता है, पर हमारा पोजीशन उसके ऊपर। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग की आपूर्ति और मांग की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ड्रग तस्करों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार ड्रग तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। अब तक 41 आरोपियों को 37.29 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है और इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के तहत 77 व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। कौशल ने कहा कि प्रदेश में प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की आपूर्ति व उसके उपयोग पर भी निगरानी रखी जाएगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग की आपूर्ति और मांग की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ड्रग तस्करों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश ड्रग तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। अब तक 41 आरोपियों की 37.29 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत 77 व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी इसमें शामिल हुए। कौशल ने कहा कि प्रदेश में प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की आपूर्ति व उसके उपयोग पर भी निगरानी रखी जाएगी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने से रोके जाने पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मैंने बोला उन्हें कि मुझे पूजा करने के लिए जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाहर वाली हूं, मैं बाहर वाली नहीं, मैं यहां की सांसद हूं। हमारे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई नेता शोभा यात्रा में नहीं जा सकेगा। दीदी, आप यहाँ पे हनुमान जयंती की रैली में शामिल होने के लिए आई थी और पुलिस ने आपको 1 किलोमीटर पहले ही स्टॉप कर दिया और आप अभी आगे क्या कर रहे हैं? मैंने बोला उनको कि आप लोग बात कीजिए, मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं
बोले कि आई एम द आउटसाइडर। आई एम नॉट द आउटसाइडर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई रिप्रेजेंट हुगली। 16 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं पार्लियामेंट में जाके हुगली के विषय को लेकर बोलती हूँ। तो आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं? ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास भी ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसमें किसी जगह में लेके नहीं लिखे है कि कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सांसद शोभा यात्रा में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एसपी फोन नहीं उठाया, डीएम फोन नहीं उठाया। मैंने गवर्नर साहब के साथ अभी बात किया, उन्होंने बोला वो फोन कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी वहाँ पे बोलेंगे। अभी गवर्नर के साथ बात किया, उन्होंने क्या बोलते हैं देखती हूँ मैं। उन लोगों ने जाने नहीं देंगे। पहले बोला 10 मिनट के लिए जाएंगे ना, 10 मिनट ही जाएंगे, आप लोग चलिए, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी वहाँ पे जो शोभा यात्रा था उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? कुछ भी आंसर उनके पास नहीं है, सिर्फ आउटसाइडर कर रहे हैं। नहीं, उनको मैंने थोड़ा सा बोला, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ऊपर में बोलिए, बस हम लोग जाएंगे तो हनुमान मंदिर में पूजा देकर। हम लोग को रोक के हनुमान जो जिसका धर्म है वो नहीं जाएंगे क्या? सब लोग जाते हैं, सबका धर्म। मुख्यमंत्री अपने आप बोलते हैं कि अपना धर्म सबके साथ अपना अपना है, लेकिन उत्सव सबका होता है। तो यहाँ पे धर्म के लिए जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर जितेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 2 शोभा यात्राओं की अनुमति थी। एक यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरी यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई और ड्रोन से भी इसमें निगरानी रखी जा रही है। जो अभी दूसरी शोभा यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। एक शोभा यात्रा थी, वो 200 मीटर तक उनको अलाउ था और उन्होंने खुद ही अपने आप से 100 मीटर तक उस शोभा यात्रा को निकाला, हनुमान चालीसा करके उसको अभी समाप्त किया है और डिस्पर्सल उसमें हो गया है और बाकी दूसरी यात्रा की भी तैयारियां चल रही है। यहाँ किसी तरीके की अप्रिय घटना तो नहीं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, शांतिपूर्वक सभी आयोजन सफल हुआ है। लेकिन सर, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उनको इस बात की तकलीफ थी कि वो पूरा नहीं निकाल पाए, इस वजह से बहुत कम ही उन्होंने निकाली। हालांकि उनका ये भी कहना था कि हम तो यात्रा निकाल ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, हमारी तरफ से उनको अलाउ किया गया था। सर, इसके अलावा जो दूसरी निकलने वाली है वो काफ़ी बड़ी है, 500-700 से ज़्यादा जो है लोग रहने वाले हैं, कैसी व्यवस्था सर? उसके लिए भी इसी तरह से स्टाफ लगाया गया है और सेक्टर वाइज उसमें डिप्लॉयमेंट की गई है। और जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर जितेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 2 शोभा यात्राओं की अनुमति थी। एक यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है और इसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। और उन्होंने साथ ही कहा कि ड्रोन कैमरों से इस पूरी यात्रा की निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। पुलिस को मुस्तैद किया गया है। जिस तरीके से रामनवमी के दिन देखा गया था कि किस तरीके से हिंसा भड़क उठी थी, उसके मद्देनजर पुलिस को काफ़ी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है और दिशा निर्देशों का पालन करती हुई नज़र आ रही है। आज शोभा यात्रा जो है निकाली गई। जहांगीरपुर इलाके में 2 शोभा यात्राएं आज होनी थी जो कि आज निकाली गई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।